सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नूरुल आरफीन सिद्दीकी पर रात गए एक हमला हुआ। 20 नकाब पोशों ने हमला किया। आने वाले कौन थे नहीं पता, उन्होंने भी नामालूम अफराद कहा है। नूरुल आरफीन ने उनको कहा कि ये जो है वो एक बड़ी कॉमन कराची में गाली है बकबक करने वालों के लिए। जी। वो गाली दे दी। फिर साथ में उनको अगलामबाजी का मुर्तकिब भी कह दिया। फिर साथ में उनके बारे में जो वो जिस अंदाज में मौलवी साहब मुफ्ती साहब बात करते हैं उसका मजाक उड़ाया। फिर अमोनियम सल्फेट से मिलती जुलती एक गाली भी दे दी इन्होंने। उनके घर के बाहर कुछ लोग आए, यानी 20 के करीब लोग, और उसके बाद उनको ये कहा कि आ जाएं, और उसके बाद उनको पीटना शुरू कर दिया और ये हुआ। और MQM लंदन वालों पर वो पुरानी कहानियां कि अजीम तारिक का कत्ल हुआ था तो क्या हो रहा था, जब ये हुआ था तो क्या हो रहा था, इसने दरवाजा खोला था, उसने कुंडी लगाई थी, इसने मारा था। नूरुल आरफीन ये कहानियां भी बयान कर चुके। तो ये हैं। नूरुल आरफीन ने तो लियारी गैंगवार के बारे में बहुत सारी बातें की। तो हो सकता है कि बाबा लाडला के किसी चाहने वाले ने, उज़ैर के किसी चाहने वाले ने ये बंदे भेज दिए हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नूरुल आरफीन सिद्दीकी पर रात गए एक हमला हुआ। 20 नकाब पोशों ने यह हमला किया और क्या तफसीलात है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। अफसोसनाक, शर्मनाक रादर, एक शख्स के घर में जो नूरुल आरफीन तफसीलात बता रहे हैं उसके मुताबिक 20-25 बंदे जी मास्क पहने हुए। अच्छा, ये लड़के कहा उन्होंने, प्रोबेबली सारे जो थे वो जरा यंग एज के, वो घुसे और घुस के उन्होंने मारा पीटा। ना सिर्फ जो नूरुल आरफीन की हमने हालत देखी, अब हम अगर दिखा भी रहे हैं तो हम उसको मजबूर हैं कि ब्लैक एंड वाइट करके दिखाएं, तो लहू लहान। और ना सिर्फ ये नूरुल आरफीन का हाल हुआ, बल्कि बाज़ इत्तलात के मुताबिक उनके घर में फैमिली के दीगर मेंबर्स पर भी हाथ उठाया गया, तशद्दुद किया गया। और आने वाले कौन थे नहीं पता, उन्होंने भी नामालूम अफराद कहा है। और नूर ने फिर साथ में ये भी कहा, जब वो खड़े, वो 2 लोगों के सहारे पर खड़े थे, कहते मेरी टांग भी तोड़ दी है। तो ये बताने लगे कि मेरा नंबर सेक्टर कमांडर के पास भी है, सेक्टर कमांडर के पास भी है। और साथ में उन्होंने कहा कि हुकूमत के लोगों के पास भी है, गवर्नर साहब के पास और गवर्नर साहब के पास भी। और फिर मेरा मुतालबा इनसे है कि इसका नोटिस लिया जाए, और मैं जो है वो मुझे मारने की कोशिश की है, मैं आऊँगा, जवाब दूंगा वगैरह। अच्छा, नूरुल आरफीन की जो FIR का मामला, उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि आज शाम तक FIR हो जाएगी, और उस FIR में वो कुछ चीज़ें बताएंगे भी डेफिनेटली। उनसे मैंने फ़ोन पर बात की तो उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं, क्योंकि ज़्यादा कंसर्न ये था कि जब वो खड़े हुए थे तो 2 लोगों का सहारा था ना, तो क्या हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि उनके पाँव की 2 उंगलियां जो हैं उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर है, तो वहाँ फ्रैक्चर है। उसके अलावा पसलियों पर बहुत शदीद टिश्यू डैमेज वाली ज़रबें हैं। और जो लोग आए थे, इससे ये भी पता चला कि वो मुसल्लह थे, यानी 20-25 होना ही काफ़ी होता है बंदे को कूटने के लिए, मारने के लिए, लेकिन वो मुसल्लह भी थे, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि बटों से मारा। अच्छा। सर के पिछले हिस्से पर मारा, पसलियों पे जो चोट आई तो वो बटों से मारा। अब ये जो वैसे तो सिगरेट की भी जो बाकी हिस्सा बच जाता है उसे आप सिगरेट बट कहते हैं, बट ये जो बंदूक का, राइफल का, अब ये दस्ता है, पिस्टल का दस्ता है, रिवॉल्वर का दस्ता है, तो वो हिस्सा जिससे थामते हैं आप, तो उससे मारा। या बड़ी राइफल थी, तो मुसल्लह अफराद थे, वेपन लेकर आए थे। और इन्होंने साफ ये जाहिर हो रहा है कि मकसद डराना था, धमकाना था। हाँ, क्योंकि अगर वो इस तरह से आए थे और इतनी बड़ी तादाद में आए थे तो वो खुदा न खास्ता इससे आगे जा सकते थे। लेकिन एक चीज़ हुई, नूरुल आरफीन से जब बात हुई तो उस गुफ्तगू को मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तक वो पहले से ज़्यादा जिस तरह से वो बात करते हैं ना, धड़ल्ले से, तो उसी तरह से बात कर रहे थे और उसी अंदाज में बात करते कहते किशोर के गाने सुन रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा किशोर के गाने सुन रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, एंजॉय करें। लगे हाँ। तो मैंने कहा, उनको बताया, मैंने कहा वो अली सेठी प्लस फौज प्लस एस्टैब्लिशमेंट प्लस मुफ्ती तारिक मसूद प्लस MQM लंदन प्लस PTI, सब पे नाम लग रहा है। अली सेठी नहीं, अली शेखानी है। हाँ, अली शेखानी, सॉरी। तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि नहीं वो भाईजान इसमें एक और नाम डालने, MQM पाकिस्तान भी है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगे वो मतलब इल्ज़ाम तो इतने लग रहे हैं। तो ये बहरहाल इस वक्त तक की कैफियत है कि नूरुल आरफीन आज शाम में FIR इसकी करवा देंगे और उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। अब
नूरुल आरफीन का थोड़ा सा क्योंकि हमारे माशाल्लाह चैनल्स अच्छे खासे हैं, तो कई दफ़ा लोगों को रिकलेक्ट करने में अगर प्रॉब्लम होता है, इन्होंने गालिबन अब तक पे भी काम किया है, आज पे उनका जो मशहूर प्रोग्राम हुआ आज पे भी किया, उसके बाद नूरुल आरफीन ने बोल के साथ भी काम कर रखा है, न्यूज़ वन के साथ भी गालिबन इन्होंने काम कर रखा है, और अपना यूट्यूब चैनल भी आरफीन नामा। ठीक है। अब नूरुल आरफीन का एक तर्ज तखातुब, तर्ज तकल्लुम है, और प्रोग्राम में भी वही है। आमतौर पे तो ये लोगों का यूट्यूब पर ज़रा ज़्यादा जारहाना होता है, इनका प्रोग्राम में भी वही है। तो ये प्रोग्राम में ना जाओ अपने बाप से पूछ लेना, इसके बाप से पूछ लेना, किसी के बाप से नहीं डरता, ये जो है ना वो इनका वो अंदाज होता है ना, खाने का, पहने का, नहाने का, धोने का, भाई से पूछने का, वो अंदाज होता है इनका। तो नूरुल आरफीन का एक अपना अंदाज है, वो बड़ा दबंग ना कि इसके बाप से पूछ लो, उसके बाप से पूछ लो, नाम ले लेना मेरा, मैं यूं नहीं करता और ये मैं ऐसे बात करता हूँ, ये इनका तरीका है। अब मारा किसने, ठीक है, घर पे आने वाले कौन थे, मारा किसने, किसने भेजा, घर जाओ, घुसो, दरवाजा तोड़ो, अंदर घुस के गली में लाके मारो। तो ये बड़ा दिलचस्प हो गया। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस वायरल हो रही हैं इस वजह से दिलचस्प किसी शख्स को इतनी मार पड़ी, उसकी टांग की हड्डी टूट गई, और फिर दिलचस्प का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये खुद जालिमाना लगता है, लेकिन वाकई दिलचस्प हो गया। पहले ये कहा गया कि ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं उनके भेजे हुए लोग थे। एक इल्ज़ाम ये लगा कि नूरुल आरफीन ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में कुछ बातें की, और उन बातों को करते हुए मुफ्ती नूरुल आरफीन ने उनको कहा कि ये जो है वो एक बड़ी कॉमन कराची में गाली है बकबक करने वालों के लिए, जी। वो गाली दे दी कि ये वो हैं। फिर साथ में उनको अगलामबाजी का मुर्तकिब भी कह दिया। फिर साथ में उनके बारे में जो वो जिस अंदाज में मौलवी साहब, मुफ्ती साहब बात करते हैं, उसका मजाक उड़ाया। फिर अमोनियम सल्फेट से मिलती जुलती एक गाली भी दे दी इन्होंने, ये भी कराची बड़ी कॉमन है। अच्छा। तो अभी हमारी टीम के मेंबर्स भी हंस रहे हैं यहाँ पे। तो अमोनियम सल्फेट से मिलती जुलती एक गाली है, नूरुल आरफीन ने वो भी दे दी। अच्छा, इसके बाद फिर एक आया कि नहीं, ये जो पिटवाया है ये फौज के लोग थे और अली शेखानी के लोग थे। अब हम ये बार बार डिस्कस कर चुके कि अली शेखानी ने के इलेक्ट्रिक नहीं खरीदी, और अली शेखानी के इलेक्ट्रिक नहीं खरीद रहा, बल्कि खरीद भी नहीं सकता। ठीक है। अब सोशल मीडिया पर यह हुआ कि अली शेखानी और फौज ने मिलके के इलेक्ट्रिक खरीद लिए। तो ये नूरुल आरफीन ने इस पर भी कोई तनकीद की थी बहुत बुरी तरह से। तो ये बंदे अली शेखानी ने भिजवाए थे और ये पिटवाया है, तो अली शेखानी पे ये भी इल्जाम आ गया। तो पता नहीं नूरुल आरफीन को शुतुरमुर्ग समझा था, शुतुरमुर्ग का अंडा समझा था, क्या किया था, तो वो भी फेंट के चले गए। ये अली शेखानी पे इल्जाम आ गया। फिर इल्जाम लगा कि नहीं, ये जो मारने वाले थे ना, ये पीटीआई वाले थे, कि नूरुल आरफीन यूथी भी बोलता है, इमरान खान का भी मजाक उड़ाता है, नूरुल आरफीन पीटीआई पे बहुत तनकीद करता है, ये पीटीआई के बंदे थे। अब वो हलीम आदिल शेख साहब सामने आ गए, उन्होंने कहा कि भाई मतलब हम तो मुजम्मत करते हैं उसकी, और सबसे पहले मुजम्मत की, और उन्होंने विक्टिम है इस निजाम के अभी तक, तो वो खुलकर बात की। और पीटीआई वाले नूरुल आरफीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर। लेकिन एक पूरा तबका जो कहता है कि ये जो बंदे भेजे गए, जो पीटा गया, ये पीटा है पीटीआई वालों ने। अच्छा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो गए, अली शेखानी प्लस फौज हो गई, पीटीआई वाले हो गए, फिर एक और आया, ये एमक्यूएम लंदन वालों ने पिटवाया। अच्छा, मतलब मैंने कहा यार एमक्यूएम लंदन वाले तो वो नहीं होता, सर उठाकर नहीं चल पाते, चार बंदे मिलकर नहीं चल पाते, और अगर बस वो इतना ही कर सकते कि अगर आमिर खान या इस तरह का कोई बंदा कहीं उनके हाथ लग जाए तो शफीक शैम्पू रख के 2-3 मार देगा मुंह पे। ये शफीक शैम्पू ने किया भी था अभी एक तदफीन के मौके पर। तो मैंने कहा एमक्यूएम लंदन। अच्छा, उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर कुछ लोग आए, यानी 20 के करीब लोग, और उसके बाद उनको ये कहा कि आ जाए, और उसके बाद उनको पीटना शुरू कर दिया, और ये हुआ, यानी 20 लोग थे वहाँ घर के बाहर। बिल्कुल, और वो बता रही ना कि वो सब पहने हुए उनके घर में सब जमा हो गए थे, फिर उसके उनके खानदान के लोग। तो 4 लोग हो गए पीटने वाले, मुफ्ती साहब, अली शेखानी प्लस फौज, पीटीआई वाले, एमक्यूएम लंदन वाले, मुमकिन अभी कोई और भी निकल आए। और उनकी वीडियोस आ रही हैं कि ये इनके बारे में ये कहते थे, इनके बारे में ये कहते थे, इनके बारे में ये कहते थे, इनके बारे में ये कहते थे। और एमक्यूएम लंदन वालों पर वो पुरानी कहानियां कि अजीम तारिक का कत्ल हुआ था तो क्या हो रहा था, जब ये हुआ था तो क्या हो रहा था, इसने दरवाजा खोला था, उसने कुंडी लगाई थी, इसने मारा था।
नूरुल आरफीन ये कहानियां भी बयान कर चुके। तो ये हैं। नूरुल आरफीन ने तो लियारी गैंगवार के बारे में बहुत सारी बातें की। तो हो सकता है कि बाबा लाडला के किसी चाहने वाले ने, उज़ैर उज़ैर के किसी चाहने वाले ने ये बंदे भेज दिए हों, क्योंकि उज़ैर बाबा लाडला नहीं रहा, उज़ैर जो है वो मैदान में नहीं रहा। ये चीजें हैं ना। बहरहाल एक चीज तो तय है, कराची में एक बंदा पिटा है जी, इस कदर बुरी तरह से पिटा है, ठीक है। और ये जो बंदे हैं इनको पकड़ना सीधी बात है, हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है। ये जो जगह है, FIR ही कर दें, नहीं नूरुल आरफीन FIR करवा दें। ये जो जगह है इसकी जियो फेंसिंग हो जाए। वो 25 बंदे जो थे उनके पास मोबाइल वगैरह होंगे, सब होगा। तो जब वो उन तमाम 25 बंदों की आप डिटेल निकाल लेंगे, यानी या तो वहां के रिहायशी हैं या वहां से गुजरने वाले लोग हैं। CCTV कैमरास लगे होते हैं। अरे CCTV कैमरास में मान लूं कि उस जगह गली में, उस इलाके में आप गाड़ी के नंबर तक पहुंच सकते हैं, मान लीजिए कि नहीं होंगे, तो भी जियो फेंसिंग एक आसान तरीका है। इन 25 बंदों के मोबाइल फोन वगैरह सब कुछ उनसे निकल आएगा, ठीक है। जब ये सब चीजें निकल आएंगी तो पकड़ के उनकी वाबस्तगी पूछ लेंगे, भाई तुम्हें मुफ्ती साहब ने भेजा है, तुम्हें उन्होंने भेजा, फौज ने, अली शेखानी ने भेजा है तुम्हें, या तुम्हें MQM ने भेजा है, PTI ने भेजा है, या PTI ने भेजा, अली मादिल शेख ने भेजा है। ये आसान काम है। तो ये काम सिंध पुलिस को कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर ये काम सिंध पुलिस नहीं कर रही और नूरुल आरफीन साहब बता देंगे कि किसने भेजा है, देखिए वो तो शक्का जारी कर सकते हैं ना, वो तो कह रहे हैं नामालूम अफराद थे, ठीक है। तो वो ये कह सकता है कि जी ये हो सकते हैं। अब मास्क पहने हुए लोगों में से वो बेचारा क्या बताएगा कि कौन थे। लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज शुरू हुई, नूरुल आरफीन के तर्ज सहाफत से मुझे इख्तिलाफ है मगर ये कोई तरीका नहीं है। तो भाई ये भी मुजम्मत का कोई तरीका नहीं है, या तो करें या ना करें। हाँ, तो ठीक है। अब कोई सहाफ़ी जो है वो बड़ी शुस्ता शाइस्ता तहजीब में गुंधी हुई तनकीद करेगा, या कोई सहाफ़ी कहेगा किसी के बाप से नहीं डरता। यही दो तरीके हैं। कोई दरमियान में किसी जगह मॉडरेट सी अप्रोच अपना लेगा, ना बहुत इस तरफ ना बहुत उस तरफ, दोनों एक्सट्रीम्स में से किसी पर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन सहाफ़ी अपना काम कर रहा है, आप उससे सबूत मांग सकते हैं, आपको लगता है आपके खिलाफ गलत बोल दिया, आप उसको अदालत ले जा सकते हैं। मारना पीटना कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इससे पहले सलमान मिर्जा को उठाया गया था कराची से, उसका वो तो जो सलमान से मेरी बात हुई तो सलमान मिर्जा को भी नहीं पता कि उसे क्यों लेकर गए थे। अच्छा, और वहां पर मैंने कुछ और लोगों से पता किया तो ये पता चला कि ले जाने वालों ने भी शायद यानी ले जाने वाले ही बताएंगे ना कि भाई ये हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए शायद ही हो सकता है। ले जाने वालों ने भी शायद बाद में एहसास किया कि गलत आ गया। अच्छा, तो लेकिन गलत बंदा भी 15 दिन जो है वो गायब रहा था। तो कौन था ले जाने वाला? पुलिस जो है वो कोई पर्चा वर्चा ही करने पे तैयार नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर उसको जब बात हुई, कहने लगा एक रोज जो मुझे लेकर गए थे वो कौन थे मुझे नहीं पता था, वो मुझे ले गए, मैंने उनसे खाना वाना दे देते थे दिन में 2 बार, मैंने उनसे कुरान मांगा, जानमाज मांगी, उन्होंने मुझे दे दी। और फिर उसके बाद एक रोज़ मुझे उन्होंने कहा चलो वापस छोड़ के आते हैं, तो मैंने कहा चलें। तो कहना वो मुझे ले आए और मैंने उनसे कहा कि मेरा मोबाइल फ़ोन, उन्होंने कहा मिल जाएगा। कहना मैं इनसे उससे ज़्यादा क्या पूछता, तो मैंने पूछा भी नहीं और वो छोड़कर चले गए। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। हादसा क्या है जिसे दिल ने बुलाया भी नहीं। तो वो वाली हालत थी। लेकिन आगे चले भी गए और मिले भी नहीं। तो वो बस ये हुआ। और ये जो नूरुल आरफीन के साथ हुआ है अभी इसमें भी नहीं पता क्या है, लेकिन आसान काम है। हुकूमत सिंध भी, पुलिस भी जवाब तो दें, कोई आसानी से पता कर सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं है, खामोशी है, अजीबोगरीब खामोशी। यानी आप दावा ये करते हैं कि सबसे बेहतर गवर्नेंस पूरे पाकिस्तान में हमारी है, और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में गवर्नेंस का हाल है, और ये सब कुछ ऐसे ही जारी रहेगा, हमें ये भी लगता है। हाँ, मतलब ये खदशे से ज़्यादा कुछ कह सकते हैं इसको, जो हमारा यकीन है। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।